Shall we begin? Yes, please. Welcome everyone. A very good evening. आज 6 मई 2021 है. Today's session is very important. कल हमने आपको एक brief idea दिया, technical indicators को introduce किया कि 4 main key technical indicators कौन से हैं, उनके मतलब क्या हैं. आज हम उनको discuss करेंगे how to use these technical indicators. And before we begin training, आप मेन पर्पस जो है ट्रेनिंग कंडक्ट करने का ये कि आपके इतनी इनफ स्किल्स हों, डिसेंट और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल स्किल्स से आपको इक्विप कर दिया जाए कि आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस जो हैं वो खुद ले सकें. आई थिंक समवन्स माइक इज नॉट म्यूटेड. तो देखिए जी, इस वक्त जो दौर चल रहा है, कोविड का दौर है, ग्लोबल ओके, I've unmuted myself. इस वक्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोविड क्राइसिस चल रहे हैं जिससे ग्लोबल क्राइसिस ट्रिगर है, इकोनॉमिकल क्राइसिस भी चल रहे हैं. तो ट्रेडिंग का जो ट्रेडिंग की दुनिया, क्रिप्टो करेंसी की जो दुनिया है, इट ऑफर्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर स्मार्ट इन्वेस्टर्स, स्मार्ट traders, educated traders, professionally trained traders to make a decent income. जिस तरह के फैमिली में भी अगर आप नजर डालें, एक बच्चा चूंकि कितना एक जवान बेटा क्यों ना जितना लाइक लेट मी कम अप विद उर्दू, मुझे अरबिक से ट्रांसलेट करना पड़ता है इंग्लिश उर्दू के अंदर टू टेल यू द वर्ड्स, सो प्लीज मैं माजरत चाहता हूँ अपने वर्ड स्लिपेज ऑफ वर्ड से. तो जवान बेटा भी अगर प्रॉपरली कमाई ना करे ना, तो उसकी वालदा या बहन या बीवी सुना देते हैं कि 3 महीने से जो है घर में साफी गोश्त नहीं पका. तो आई होप आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स स्टेक डिनर्स जो है सबके लिए अवेलेबल होंगे अपनी फैमिली मेंबर्स को. सो लेट अस कमेंस. मैं अपनी शेयर करूंगा स्क्रीन एंड लेट मी नो इफ यू कैन सी इट. प्लीज कंफर्म इफ यू कैन सी माई स्क्रीन. चैट बॉक्स में लिख दें. कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स अगर मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? ओके, ग्रेट. सो डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा. एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, आज की जो ताखीर है ना, उसकी भी मैंने कंपनसेशन कर दी है. एक स्पेशल स्ट्रेटेजी थी जो हम सिर्फ अपने ग्रुप में ऐड करना चाह रहे हैं. वी विल बी लॉन्चिंग एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम, विल बी लॉन्चिंग अ पेड सर्विस, अ फेसबुक पेज, जहाँ पे हम एनालिसिस, सिग्नल्स एंड स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करेंगे. तो जस्ट बिकॉज ऑफ द डीले, it's a second form of compensation. One of the secret strategies is added to today's PowerPoint before we hosted the session. तो आज हम डिस्कस करेंगे जी टेक्निकल इंडिकेटर्स कैसे ऐड किए जाते हैं और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पे बात होंगी. 4 स्ट्रेटजीज को हम कंसिडर करेंगे आज, और लास्ट वन विल बी द मनी बैगर स्ट्रेटजी. प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन. प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने प्लेटफॉर्म्स रेडी रखें. अगर वो मोबाइल पे इट्स पॉसिबल, अगर विंडोज पे आपने डाउनलोड कर लिया अपने लैपटॉप के ऊपर, प्लीज आप डाउनलोड कर लें अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म. आई एम गोइंग टू ओपन द प्लेटफॉर्म राइट नाउ ऑन माय कंप्यूटर एंड हम इन इंडिकेटर्स को देखें, इनको ऐड कैसे करते हैं चार्ट्स के ऊपर और इनको फिर यूज कैसे करते हैं एक ट्रेडिंग डिसीजन बनाने के लिए. सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन. हम पहले तो हम डिस्कस करेंगे आरएसआई को. आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे होती है, मैकडी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, और हर जो स्ट्रेटजी है उसकी वेरी एडवांस वेरिएशन भी है. दैट आई विल आल्सो कवर. आपको हरगिज ये सारे इंडिकेटर्स यूज करने की जरूरत नहीं है. आप एक ही इंडिकेटर से एक अच्छे ट्रेडिंग डिसीजंस बना सकते हैं. सो वेरी ब्रीफली ये आप फोटो देख लें, आपके सामने चार्ट मैंने पोर्ट्रे किया है. आरएसआई देखने में इस तरह का लगता है. Okay, so let's see how to add RSI on your charts on your platform. इसके लिए प्लीज अपने आप Binance अकाउंट में लॉग इन कर लें. मैंने Binance प्लेटफॉर्म डाउनलोड किया अपने लैपटॉप पे. So let's open it.
अब चूंकि एक ये एक्टिव प्रोग्राम है, ये लाइव प्रोग्राम होता है, तो देयर विल बी अ डिले फॉर द प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट. This is how a Binance Windows platform looks like. And I guess it's सिर्फ Windows पे available है. Maybe it's not available in Macintosh, iOS, iOS पे in the iPhone phones में तो आपको मिलेगा. But I don't think so. You can use it on Mac. Okay जी. Please, I'm going to be very fast. आपने प्लेटफॉर्म को डिटेल में एडवांस्ड कैसे यूज करना है, ये आपका असाइनमेंट है. मैं आपको बेसिक स्किल्स और टूल्स दूंगा, इनको यूज कैसे करना है. लेट्स गो टू द मार्केट्स फर्स्ट. ये एक मार्केट्स पैनल है लेफ्ट पे. प्लीज चैट बॉक्स में लिखते हैं कि सबको नजर आ रहा है मेरा प्लेटफॉर्म. Available Mac. Okay. Can you see the platform? Okay, great. ठीक है. अब देखें, मैंने आज तक ये फ्यूचर्स का जो टैब है ना यहाँ पे, USD M फ्यूचर्स और कॉइन M फ्यूचर्स और ETF, इनको आज तक नहीं खोला मैंने. मैं हमेशा स्पॉट मार्केट्स में रहता हूं. आप जाएंगे स्पॉट मार्केट पे, और स्पॉट मार्केट से आपने सिलेक्ट करना है फिएट मार्केट्स. फिएट मार्केट्स. ठीक है. मैंने यहाँ पर अपनी फेवरेट लिस्ट क्रिएट की हुई है. यहाँ पे मेरी फेवरेट लिस्ट क्रिएटेड है. ये मेरे फेवरेट कॉइन्स हैं. आज हम इनके ऊपर तो नहीं जाएंगे. किसी ने अगर चीटिंग करके स्क्रीनशॉट ले लिए ले लें, लेकिन हम पावर पॉइंट के सेशंस में, इन अपकमिंग सेशंस इन लिस्ट को शेयर कर देंगे. लेट अस चूज वन ऑफ द फेमस क्रिप्टो करेंसी. ये है जी आपका बिटकॉइन कैश अगेंस्ट US डॉलर, या बिटकॉइन कैश अगेंस्ट इथेरियम. इसके ऊपर जब मैंने क्लिक किया, साथ ही यहाँ पे चार्ट खुल जाता है. ये चार्टिंग एरिया पे मैं आ गया, विच इज इन द ट्रेड सेक्शन. ये आपके लेफ्ट पे ट्रेड सेक्शन है. ऊपर ये पैनल्स हैं, ऊपर ये टैब्स हैं. यहाँ पे डिजीबाइट का भी मैंने खोला हुआ चार्ट, वी चेन, डॉट, पोल्का डॉट, BNB, विन, ETC, LTC. लेट मी रिफ्रेश. ओके. ये जी, दिस इज हाउ द बाइनेंस प्लेटफॉर्म लुक्स लाइक. राइट साइड पे आपके ये ऑर्डर पैनल है. यहाँ पे आपको नजर आ रहा होता है कि प्राइसेस क्या चल रही हैं, और ये कॉइन्स है लोगों के. सॉरी, यहाँ पे लोगों के कॉइन्स हैं. कितने कॉइन्स की ट्रेडिंग हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3.5 कॉइन्स सेल हो रहे हैं. यहाँ पे 0.5 कॉइन्स बाय हो रहे हैं. और यहाँ पे वॉल्यूम क्या है सारा, यू कैन चेक दैट आउट. यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हैं. बट हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो इस चीज से बरी है. हमें जरूरत नहीं है कि मार्केट में कितने कॉइन्स ट्रेड हो रहे हैं. नहीं, फॉर सम रीजन द चार्ट इज नॉट लोडिंग. दिस इज फ्रॉम द बाइनेंस साइड और मे बी फ्रॉम माय कंप्यूटर. हम दूसरे कॉइन पे, लाइट कॉइन पे स्विच करने की कोशिश करते हैं. अब इसका बेनिफिट, बाइनेंस एक्सचेंज का बेनिफिट ही यही है कि इन्होंने हमें विंडोज प्लेटफॉर्म भी ऑफर की है और वेब प्लेटफॉर्म भी ऑफर की है. ऑलराइट, इट्स नॉट वर्किंग. Sorry for the inconvenience. I will try to log into my web platform. मैं थोड़ी देर, कुछ सेकंड्स के लिए स्क्रीन पॉज पे करने लगा. एंड आई होप कि कल मैंने आप लोगों के लिए पावर पॉइंट ग्रुप में व्हाट्सएप के अंदर शेयर की थी, जिसके अंदर सारे स्टेप्स थे कि आप बाइनेंस से अपने कॉइन्स कैसे विड्रॉ करके एक्सटर्नल वॉलेट या कॉइन पेमेंट्स में ट्रांसफर कर सकते हैं. कल मैंने अपने सारे डिजीबाइट्स के जितने भी कॉइन्स थे, चूंकि मैंने ट्रेड नहीं करना, उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंसिडर करना है, मैंने उनको बाइनेंस एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से निकाल के कॉइन पेमेंट्स में ट्रांसफर कर दी है. उसके रिलेटेड भी अगर आपको क्वेश्चंस हों, आप मुझे पूछ सकते हैं एंड ऑफ सेशन. मैंने अपने वॉलेट एड्रेस और ट्रांजैक्शन का जो साइज था उसको मैंने सिर्फ हाइड कर दिया था. So I'll start sharing my screen again. So this is the Binance website. हम पता करते हैं, टू सेव द टाइम वी विल कंटिन्यू द प्रेजेंटेशन. मैं आपको इंडिकेटर्स यूज करना सिखा देता हूं, उसके बाद इनको ऐड कैसे करते हैं चार्ट पे वो हम एंड पे ले लेंगे, सो दैट वी डोंट वेस्ट टाइम.
देखिए जी, लेट्स कमेंस। दिस इज द आरएसआई इंडिकेटर, इसे बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो 14 होती है, आपने इसको चेंज करके 9 पे रखना है। ओके, प्लीज टेक द नोट्स। RSI default value is 14, change it to 9। कैसे इनको ऐड करना है, कैसे चेंज करना है, वो हम लॉग इन करके प्लेटफॉर्म में आपसे डिस्कस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है। ये आपके चार्ट्स हैं, चार्ट्स दे आर मूविंग अप एंड डाउन, राइट, बट हाउ टू एंटर एंड हाउ टू एग्जिट। जैसे ही आपका RSI जो है यहाँ पे, लेट मी ग्रैब अ ड्राइंग टूल, जैसे ही आपका RSI 30 लेवल के नीचे जाता है, 30 लेवल के नीचे जाने का मतलब है जी प्राइस सस्ती हो गई है, प्राइस सस्ती है। ये देखें, ये आपका 30 लेवल है, 30 लेवल। RSI इंडिकेटर जब 30 के नीचे जाए और जैसे ही नीचे जाके ये ऊपर आएगा, जैसे नीचे जाके ऊपर आएगा, ये यहाँ पर आपने जो है अपना बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। तो यू कैन सी यहाँ पे RSI नीचे चले गया था, इस जगह के अंदर, इस एरिया के अंदर नीचे जाके फिर यहाँ पे कर्ल अप हुआ। व्हेन इट कर्ल्ड हियर, दिस वाज द बाय एंट्री, एंड यू कैन सी बाय फिर जो है कितना ऊपर गया। एग्जिट क्या करना है, ऑपोजिट रूल है एग्जिट का। वंस RSI गोज अप एंड इट गोज एट द 70 लेवल, 70 से मुराद प्राइसेस या क्रिप्टो करेंसी एक्सपेंसिव हो गई है, ठीक है। 70 को जैसे ही टच करता है, आप टच पे एग्जिट कर सकते हैं, या जो दूसरा तरीका है 70 से जब नीचे आया तब आप एग्जिट कर सकते हैं। नाउ हम मनी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज कल डिस्कस करेंगे। हमारा अगर $1000 का अकाउंट है, $500 का अकाउंट है, इसका मतलब हरगिज नहीं कि हम एक ट्रेड के अंदर 500 लगा रहे हैं। आप $500 को 5 या 10 हिस्सों में तकसीम कर लें। लेट अस अज्यूम आप यहाँ पे $50 सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और जैसे मार्केट 70% पे गई, ऑलमोस्ट यहाँ पे आपके पास 3% to 5% गेन आपके $50 पे हो जाता है। ऑलराइट, और आप कभी भी आपने जो ट्रेड है नुकसान में एग्जिट नहीं करनी, क्योंकि आप कैश पे ट्रेड करें, अगर मार्केट नीचे नोज डाइव लेती है, रिकवर हो जाती है, इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। सो अगर आपके अगेंस्ट मार्केट चलेगी, लेट अस से मार्केट इस तरह, आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे खरीद लिया, आपने बाय कर लिया, इट्स फाइन। व्हेनेवर द RSI goes again below 30 comes up, you can put another $50 in। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब फर यहाँ पे देखने एग्जांपल, यहाँ पे एग्जिट किया, दूसरा जो सिग्नल है, दूसरा सिग्नल है वो यहाँ पे आया RSI से, 30 के नीचे प्राइस गई, ऊपर आई, यहाँ पे हमने बाय कर लिया, हमारे अगेंस्ट चले गई मार्केट, इट वेंट इन नेगेटिव। कोई मसला नहीं, अगर $500 से 50 यूज करो, मेरे पास 450 पड़े हैं, तो यहाँ पे दोबारा मैंने, ये ऊपर गया, RSI दोबारा 30 से आके एक सेकंड सिग्नल प्रोवाइड किया। सो आई एंटर फॉर द सेकंड टाइम, ये सेकंड एंट्री होगी, पहली और दूसरी दो एंट्रीज हमारी मार्केट में होगी। जैसे ही मार्केट ऊपर गई, 70 के पास टच की, पहली ट्रेड को मैं क्लोज कर सकता हूं, और जो मेरी सेकंड ट्रेड है, आई कैन इवन एग्जिट दैट एट ब्रेक इवन। ब्रेक इवन से मुराद ना प्रॉफिट ना लॉस, तो मैंने दोनों अपने पॉइंट्स को यहाँ पे सेल करके प्रॉफिट्स लेके कमा लिया। इसे हम कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग या कॉस्ट एवरेजिंग, कि आप प्राइस को एवरेज करते हैं डिफरेंट प्राइसेस पे खरीद। सिंपल, यहाँ पे भी वही सिनारियो हुआ, मार्केट नीचे जा रही थी, RSI 30 के नीचे गया और ऊपर आया, बाय किया हमने, फिर RSI नीचे गया और ये लॉस में चले गई ट्रेड, सेकंड चांस हमें मिला, RSI went below the 30, prices are cheap, जैसे ही RSI ऊपर आया 30 के, I took a buy and I exited at the top, ठीक है, at the 70 level। RSI को ऐसे यूज करते हैं, इसके जो अच्छे रिजल्ट्स हैं, इसके जो अच्छे रिजल्ट्स हैं 1 आवर टाइम फ्रेम एंड अबव पे आते हैं। इसके अच्छे रिजल्ट 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आप अचीव कर सकते हैं। अगर आपके पास अमाउंट बढ़े, कैपिटल बढ़े, तो आप 15 मिनट का चार्ट भी यूज कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर RSI ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। सेकंड, now let us go to the second strategy। सेकंड आपका इंडिकेटर है MACD, MACD। इसके अंदर थोड़ा ये बहुत ट्रिकी है, इसके यूज करने के बहुत तरीके हैं। MACD के अंदर दो मूविंग एवरेजेस होती हैं, और ये हिस्टोग्राम होता है, इसको हम हिस्टोग्राम बोलते हैं,
ओके, और यहाँ पे आपकी जीरो लाइन। पहला तरीका इसमें मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। पहला तरीका ये, जैसे ही मैकडी जीरो लाइन से ऊपर की तरफ कर्ल करता है, जीरो लाइन से ऊपर की तरफ कर्ल करता है, तो आप कॉइन को बाय कर लेते हैं। और जैसे ही ये जीरो के नीचे आता है, आप कॉइन को एग्जिट कर लेते हैं। स्टॉप लॉसेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं स्टॉप लॉसेस इसलिए यूज नहीं करता क्योंकि मैं अपना पूरा अकाउंट दाव पे लगाता ही नहीं हूँ। मैं अपने अकाउंट के कैश जो अवेलेबल होता है उसके 10 पोर्शंस करता हूँ मैं। ओके, सो 10 पोर्शन से अगर एक पोर्शन भी नेगेटिव बहुत बुरा भी आता है, इट इज नथिंग, हार्डली 10-5% का लॉस होता है, विच इज रियली नथिंग एट ऑल। तो मैं ट्रेड को एग्जिट नहीं करता। अगर मेरे अगेंस्ट चलेगी एंट्री के फौरन बाद, आई जस्ट होल्ड इट। और जैसे ही मार्केट ऊपर जाना शुरू होती है, अब ऊपर गई मार्केट, यहाँ पे देखें, और हिस्टोग्राम ने नीचे जीरो की लाइन के नीचे कर्ल किया, मैंने अपना कॉइन जो खरीदा था उसको बेच के एग्जिट कर दिया। ये हिस्टोग्राम के ऊपर ट्रेडिंग हो रही है। दिस इज अगेन बेस्ड ऑन हिस्टोग्राम। अगेन ये एक नया सिग्नल है। यहाँ पे जीरो लाइन के ऊपर मैकडी कर्ल हुआ, यहाँ पे मैंने बाय उठाई, मार्केट ऊपर गई। अब ये चूंकि बहुत बड़ी मूव है, ये चूंकि बहुत बड़ी मूव है, अब नॉर्मल मूव है, बेस्ट होता है कि एक अच्छी बड़ी मूव हो जाए, आप एग्जिट कर दें हाइस के ऊपर। अदरवाइज फिर आप वेट कर सकते हैं। यहाँ से ट्रेड ली, यहाँ पे जब मैकडी कर्ल हुआ जीरो लाइन के नीचे, मैं यहाँ पे एग्जिट कर गया। यहाँ से दोबारा मैकडी जो है बाय अपॉर्चुनिटी आई, ऊपर गया एंड आई एग्जिट व्हेन इट कर्ल्ड, और आई कैन होल्ड इट। तो ये सिंपल वे है मैकडी इंडिकेटर यूज करने का। ये एक तरीका है। जो दूसरा तरीका है आपका, ये मूविंग एवरेज क्रॉसेस है। जैसे आप उनके कलर्स चेंज कर सकते हैं, इनकी सेटिंग्स में जाके कलर्स चेंज किए जा सकते हैं। जैसे ही ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर क्रॉस करती है, और ये क्रॉस जो है बाय करने के लिए इसको जीरो लाइन के नीचे होना चाहिए। द क्रॉस शुड बी बिलो द जीरो लेवल। ठीक है, जैसे ही क्रॉस की ब्लू अबव द रेड, दिस इज योर बाय ट्रिगर, दिस इज एन सिग्नल टू बाय। तो लोगों को समझ नहीं आती, जी सर ये कॉइन इतना ऊपर चढ़ गया मैं क्या करूं, ये कॉइन इतना नीचे गिर गया मैं क्या करूं। अब आपको मैकडी का जो इंडिकेटर या आरएसआई का इंडिकेटर ये बताएगा। इनको मैकेनिकल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कहते हैं, क्योंकि इधर इमोशंस यूज नहीं होते, सिस्टम आपको एंट्री बता देता है। ये क्रॉस आया, यू टेक अ बाय, मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर गई, ऑपोजिट क्रॉस पे आप एग्जिट कर देते हैं। तो ब्लू क्रॉसिंग बिलो द रेड, दिस इज द साइन टू एग्जिट। सेम दोबारा आपने यहाँ पे एग्जिट की, और आप देखें यहाँ पे एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है। जीरो लाइन के हम नीचे, ब्लू क्रॉस्ड अबव द रेड, यहाँ पे क्रॉसिंग हुई, आपने बाय लिया, और यहाँ से जैसे ही ये क्रॉस हुआ, ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको एंट्री मिली। और जब ऑपोजिट क्रॉस यहाँ पे ऊपर आया, विच इज अराउंड दिस लेवल, आपने अपने प्रॉफिट्स ले लिए। एंड दिस इज इजी, 1 to 3% अ डे, 1 to 3% अ डे। आप देखें, एक चीज मैं बताता हूँ, अगर फर्ज कर लें आपके $100 की इन्वेस्टमेंट है, और अगर आप $100 से ही ट्रेड करें, मिसाल दे रहा हूं मैं, ओके, यू डोंट हैव टू पुट $100 से $10 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पर डे 1% मिल रहा है, विच इज $1, और एवरी डे, नॉट एवरी डे इज अ ट्रेडिंग डे, रिजल्ट्स कभी अच्छे भी होते हैं कभी बुरे भी होते हैं, नो वरीज, बट इन स्पैन ऑफ 12 मंथ्स, 365 दिन के, अगर आपका कैपिटल सिर्फ $100 का है, 365 डेज के अंदर आप अगर $1 पर डे अर्न कर रहे हैं, इट इज $365 और 365% रिटर्न्स गेन कर रहे हैं। टू गुड टू बी ट्रू, बट इट इज पॉसिबल। तो मैकडी को यूज करने का ये तरीका है। लेट्स कंप्लीट आवर डेमोन्स्ट्रेशन। अगेन, जीरो लाइन के नीचे ब्लू क्रॉसिंग अबव रेड, ये बाय है, ठीक है। एंड साथ ही जब ये ऊपर गया एंड द मार्केट वेंट अप, ब्लू ने क्रॉस किया रेड के नीचे, यहाँ पे अपने आप कॉइन्स आपने सेल कर दिया, एंड यू टेक योर प्रॉफिट्स एंड गेट आउट। सिंपल है कि नहीं? इट्स वेरी सिंपल, इससे सिंपल और क्या हो सकता है? तो प्लीज, इंटरनेट पे कई लोग अपने कस्टम ट्रेडिंग इंडिकेटर्स क्रिप्टो करेंसी के लिए बेचते हैं, उनसे परहेज करें। आपको किसी भी एडिशनल परचेज स्पेशल इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं है। कोई इंडिकेटर एग्जिस्ट नहीं करता जो ज्यादा पैसे ना, जस्ट अ वे ऑफ मार्केटिंग। हम आपको इंफॉर्मेशन सारी यहाँ पे प्रोवाइड करें, फुल सिंसियरिटी, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के साथ, और आप लोगों के भले के लिए। नाउ वही चीज यहाँ पे एंट्री एंड यहाँ पे एग्जिट। मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूं। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेनी है तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लें एज अ गाइड। आई विल शेयर दीज फोटोज ऑल्सो इन द ग्रुप। लेट्स मूव फर्दर।
अगेन मैं एक चीज बताऊं, इसके भी रिजल्ट्स 15 मिनट्स, इफ यू हैव लॉट ऑफ मनी, इफ आपका कैपिटल $1000-2000 से ऊपर है तो आप ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, अगर 15 मिनट्स चार्ट के ऊपर भी। और अगर आपका कैपिटल छोटा है तो 1 आवर 4 आवर विल बी डिसेंट टाइम फ्रेम्स टू यूज। लेकिन एक चीज बता दो, 1 आवर 4 आवर पे जब ट्रेड आती थी ना तो वो रिटर्न भी बहुत ज्यादा देती है। अच्छा, ये मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, इट्स रियली अमेजिंग। ये बहुत ही, वो लोग जो पार्ट टाइम, जिनके पास टाइम नहीं भी है, जिनके पास टाइम ये ट्रेड करने का, उनके लिए तो बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है। एंड हियर इट इज, आप ये थोड़ा समझ लें इसको। इसके अंदर दो स्ट्रेटेजीज इसकी भी, एक सिंगल मूविंग एवरेज है और एक डबल मूविंग एवरेज क्रॉस टेक्निक है। फेमस सेटिंग्स, ये सारी सेटिंग्स चार्ट में नहीं डालनी। अगर आपके पास टाइम है, आप ट्रेडिंग को फुल टाइम दे सकते हैं, तो बेस्ट सेटिंग्स आपके लिए देंगी 10 एंड 20, एक मूविंग एवरेज। और मूविंग एवरेज की सेटिंग होनी चाहिए एक्सपोनेंशियल, प्लीज लिख लें, मूविंग एवरेज की जो सेटिंग है एक्सपोनेंशियल होनी चाहिए। 10 या 20 इफ यू हैव लॉट ऑफ टाइम। लॉट ऑफ टाइम से मुराद ये है कि घर वाले अगर आपको बोलें कि आप सौदा लेके आए और आप सौदा नहीं भी लेके आते, आप इस तरह के बंदे हैं, यू वांट टू स्टे ऑन द चार्ट, तो 10-20 सेटिंग्स आर गुड। अगर आपने दिन में 2-3 दफा सिर्फ कंप्यूटर को आप देख सकते हैं, चार्ट को देख सकते हैं सिर्फ 2-3 मिनट्स अ डे, तो आप 30 एंड 50 मूविंग एवरेज को भी यूज कर सकते हैं। 10 एंड 20 मूविंग एवरेज के लिए जो सबसे अच्छा चार्ट है, हाफ एन आवर का चार्ट है, प्लीज लिख लें। 10-20 के लिए हाफ एन आवर का चार्ट, 30 मूविंग एवरेज के लिए हाफ एन आवर, 1 आवर, 4 आवर एंड डेली, कोई भी इनमें से आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं। 50 मिनट्स का 50 मूविंग एवरेज के लिए 30 मिनट्स एंड अबव, 200 मूविंग एवरेज है लॉन्ग टर्म के लिए। जिन लोगों के पास टाइम नहीं, उन्होंने कॉइन्स खरीद के बस भूलना है, वो 200 मूविंग एवरेज 1 आवर या 4 आवर के चार्ट पे यूज कर सकते हैं। ये है जी सिंगल मूविंग एवरेज के लिए। दूसरी टेक्निक है डबल मूविंग एवरेज क्रॉस। ये इसकी कॉम्बिनेशंस हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लें बराए मेहरबानी। 5 प्लस 8, दो मूविंग एवरेज होनी चाहिए चार्ट पे। 5 का कलर येलो, 8 का पिंक। 10 एंड 20 येलो एंड पिंक, 15 एंड 30 येलो एंड पिंक। एक कॉम्बिनेशन यूज करनी है इनमें से, सारी कॉम्बिनेशंस नहीं डालनी चार्ट पे। पैसे ज्यादा है, 15 मिनट चार्ट यूज किया जा सकता है। पैसे कम है तो 1 आवर 30 मिनट चार्ट एंड अबव फॉर दिस स्ट्रेटेजी। और 5 एंड 8 जो मूविंग एवरेज है 4 आवर चार्ट पे यूज किया जा सकता है उन लोगों के लिए जो हफ्ते में 2-3 दफा सिर्फ ट्रेड करना चाहते हैं। अब इनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देख लेते हैं जी। ये जी आपके सामने एक मूविंग एवरेज डाली है, जरूरी नहीं इसकी सेटिंग अभी 20-30 हो, आप कंसेप्ट समझ लें। इफ द प्राइसेस आर अबव द मूविंग एवरेज, इट मींस मार्केट इज इन अप ट्रेंड। अगर प्राइसेस जो है इस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो मार्केट का जो ध्यान है, रुझान है, या मार्केट की डायरेक्शन है या ट्रेंड है, वो ऊपर की तरफ है। जैसे ही नीचे से मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होती है, ये जो क्लोजिंग कैंडल है ये आपका बाय सिग्नल है, ये आपका बाय सिग्नल है, इधर आप पॉइंट को बाय करेंगे। अब मार्केट का काम है ट्रेंड ऊपर की तरफ पकड़ना, और जैसे ही मार्केट नीचे क्लोज होती है मूविंग एवरेज के, ये आपका एग्जिट सिग्नल है। ठीक है, ये आपका एग्जिट सिग्नल है। फिर आप थोड़ा रेस्ट करते हैं, लेटर ऑन यू कैन सी मे बी द प्राइस गोज अबव। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि यहाँ पे क्लोज तो हुई मार्केट, लेकिन दोबारा जब ग्रीन कैंडल क्लोज हो रही है यहाँ से भी बाय ले सकते हैं या यहाँ से भी आप बाय ले सकते हैं। सो व्हेन द मार्केट क्लोजेस अबव द मूविंग एवरेज इट गोज अप, क्लोजेस बिलो द मूविंग एवरेज यू एग्जिट। दैट्स हाउ सिंपल इट इज। आपको पेशेंस चाहिए। 95% जो ट्रेडिंग है वो साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी से मुराद सब्र है। साइकोलॉजी से मुराद ये कि आप एक ट्रेड में अपना सारा हार्ड अर्न कैश, मेहनत का पैसा मत डालें, उसको हिस्सों में डालें आप। और इसलिए मैं बताता हूं कि आपको सारे ट्रेड करने की कॉइन जरूरत नहीं है। ये बिटकॉइन देखें, बिटकॉइन का चार्ट अगर आप गौर करें 48,000 58,000, लोग कहते हैं नहीं बिटकॉइन महंगा हो गया, अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अपॉर्चुनिटी है, कि कितने परसेंटेज 10, 20, 30% यहाँ पे एक ही चार्ट के अंदर अर्न हो रहा है, अगर आप गौर से इसको समझने की कोशिश करें। ये सिंगल मूविंग एवरेज टेक्निक है। अब जो सबसे अच्छी चीज है, मजे की बात, जो अगली स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करने लगे हैं,
उसके अंदर जो आपने कैंडल पैटर्न्स आपके आपका टेक्निकल एनालिसिस सब एलिमिनेट हो जाती है। ये आपको बेसिक फाउंडेशंस हमने दिए थे ताकि आपको मार्केट को फर्दर डिटेल्ड एनालिसिस, एक एक्यूरेट एनालिसिस करने में आपकी आसानी हो। अब जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है ना, वो इन चीजों की जरूरत ही हटा देगी। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, WM, ब्रेकर वेव। सी हाउ वी डू इट। दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड। ये दो मूविंग एवरेज हैं, 15 एंड 30 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स लें। जैसे ही मार्केट, ये दो मूविंग एवरेजेस हैं, येलो पर्पल के ऊपर क्रॉस करती है, क्रॉस करने के बाद मूविंग एवरेज में थोड़ा सा फासला होना चाहिए। ओके गाइस, यू कैन सी इट। श्योर श्योर, प्रैक्टिकल डे एक एलोकेटेड डे है प्रैक्टिकल ट्रेडिंग के लिए। You guys can see the PowerPoint, right? Please quick confirm कर दे क्योंकि I don't want anybody to miss this slide. Okay, great. देखें, जैसे ही येलो मूविंग एवरेज पर्पल के ऊपर क्रॉस करती है, you take a buy trade. You take a buy trade. और आपने तब तक इसको होल्ड करना है जब येलो क्रॉसेस बिलो पर्पल लाइन। दिस इज योर एंट्री और सिग्नल टू सेल योर कॉइन। आपने यहाँ पे सेल कर दिए कॉइन्स, लेकिन आप देखें ये ट्रेड का जो आपको सिग्नल मिला है, आप सेम डे में आउट नहीं हुए, इसको कई दिन लगे हैं मैच्योर होने में। सो समटाइम्स यू विल गेट सिग्नल विद इन द डे और इट विल टेक सम टाइम, डेज, वीक्स और मंथ्स टू मैच्योर। ये आपका दूसरा सिग्नल है। येलो अबव पर्पल, यू बाय अगेन, आपने बाय किया, ऑपोजिट क्रॉस या मूविंग एवरेज आपस में जब मर्ज कर रही है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, आप वहां पे भी एग्जिट कर सकते हैं। तीसरा, आपने यहाँ पे एग्जिट किया, आप नए सिग्नल की वेट कर रहे हैं, मे बी टुक 3-4 days, येलो वेंट अबव द पर्पल, here you're taking buy. This is the double moving average technique. Okay, लास्ट जो आज की बोनस स्ट्रेटजी है उसको हम कवर करते हैं। इट इज एन अमेजिंग 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 मनी बैगर। इससे बहुत पैसे बनते हैं और ये छोटे अकाउंट्स भी 15 मिनट्स पे भी यूज कर सकते हैं इस स्ट्रेटजी और इस टेक्निक को। Alright, so get ready for taking the notes and understanding the strategy. Let's go to our next slide. This is the money bagger strategy. अगर आप एग्रेसिव हैं तो आपने दो मूविंग एवरेजेस ऐड करनी है, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। गाइस प्लीज बी पेशेंट, हम बाद में प्लेटफॉर्म में लॉग इन करेंगे, मैं इसकी आई विल डेमोन्स्ट्रेट इट। अगर कोई ट्रेडिंग सेटअप हुआ, आई विल टेक द ट्रेड इन फ्रंट ऑफ यू, बट आज का जो दिन है वो लाइव ट्रेडिंग के लिए नहीं है। एंड सेकेंडली, एक चीज को आप समझने की कोशिश करें, मैंने पहले भी ये बात डिस्कस की है, कारोबार में जिस तरह आज बहुत ज्यादा बिजनेस है, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, कल कस्टमर्स नहीं होते, परसों इतने ज्यादा आ जाते हैं कि अपने फैमिली मेंबर्स, कलीग्स को बोलते हैं यार मेरे आके शॉप पे कंपनी में मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। तो अगर ट्रेड लाइव सेटअप है ही नहीं, मूविंग एवरेज क्रॉस हो ही नहीं, तो मैं ट्रेड क्यों लूंगा? सो प्लीज डोंट बी हेस्टी एंड परहेज करें कि जी, इफ यू, मेरी मतलब रिक्वेस्ट है, ट्राई नॉट टू जज द ट्रेनर्स नॉलेज इन एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। देयर इज अ रीजन आपको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है मेरे थ्रू, सो आई होप यू विल रिस्पेक्ट दैट। तो अगर आप एग्रेसिव हैं तो आपने दो मूविंग एवरेज डाली है, 50 और 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। कैसे डालते हैं, विल डू इट आफ्टर दिस। अगर आप कंजर्वेटिव हैं, थोड़ा डर लगता है कि नहीं यार पैसे इतने रिस्क पे नहीं लगाने, इतने पैसे में रिस्क कर सकता हूं, तो आप 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऐड करेंगे। रूल्स क्या है? रूल्स में आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं, एक दफा पढ़ लेते हैं। पहली बात, ये 50 और 200 की जो मूविंग एवरेज है ना, इसको आपने एज अ डायरेक्शन के लिए लेना है सिर्फ। डायरेक्शन से मुराद, अगर प्राइसेस जो हैं, कैंडल्स जो हैं, इनसे इनके ऊपर फ्लोट हो रही हैं तो आप बाय अपॉर्चुनिटीज को तलाश करेंगे। अगर इनके नीचे है तो आप किसी भी बाय अपॉर्चुनिटी को नहीं लेंगे, क्योंकि इनसे इनके नीचे अगर प्राइसेस का, तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ है। जो आपकी 10 या 20 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसको आप एंट्री के लिए यूज करेंगे। तो ट्रिगर क्या है? पहली चीज, पहला रूल, 50 मूविंग एवरेज प्राइस शुड बी अबव द 50 और 200 मूविंग एवरेज। Second rule, whenever a price candle closes above 10 or 20 moving average, it is a trigger to enter. When a price
candle closes below 1020, it's a trigger to exit. Do not enter. Let me show you on the chart. ये है जी concept. जो आपकी पिंक लाइन है ये 200 या 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, यहाँ पे मैंने मार्क कर दी है. ये जो आपकी येलो लाइन है दिस इज 20 और 10. अब पहला रूल, प्राइसेस को मेजर जो बड़ी मूविंग एवरेज है जिसकी वैल्यू ज्यादा है 50 200 इसके ऊपर होना चाहिए. जैसे ही मैं यहाँ पे साथ साथ आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ये हमारी 10 या 20 की मूविंग एवरेज है, ठीक है. जैसे ही प्राइस इसके ऊपर जाती है, कैंडल इसके ऊपर जाती है, ठीक है, आप यहाँ पे इसको बाय कर लेते हैं और इस बाय को तब तक होल्ड करना है आपने जब तक इसके नीचे नहीं क्लोज होती. यहाँ पे यू एग्जिट. फिर दोबारा अगर प्राइस जाती है मूविंग एवरेज के ऊपर, यहाँ पे आप इसको दोबारा बाय कर लेते हैं. यू बाय इट एंड होल्ड इट until it closes below the yellow moving average. यहां पे आपने इसको एग्जिट करना है. ऑलराइट, लेकिन आप बाय क्यों ले रहे हैं उसके मेन रीजन जो साथ आपने फॉलो करना है, जिसको आपने रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि जो प्राइसेस हैं वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है. ऑलराइट, यहां पे हमने मार्क किया जी. यहां पे आपके एंट्री आई, यू होल्ड इट. जैसे ही मार्केट क्लोज करती है येलो मूविंग एवरेज के नीचे, यू एग्जिट. दोबारा ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई, ऊपर गई, रेड कैंडल नीचे, यू एग्जिट. सो यू कैन कीप ट्रेडिंग लाइक दिस एंड यू कैन सी कि कितनी अपॉर्चुनिटीज और कितनी ट्रेड्स इसके अंदर आ रही हैं. आई होप दिस स्ट्रेटेजी इज क्लियर. अब हम कोशिश करते हैं, वील आप अपने क्वेश्चंस लिखना भी शुरू कर दे. इफ यू वांट आई विल ट्राई टू लॉग इन टू माय प्लेटफॉर्म. वहां पे इनको मैं ऐड करूंगा एंड आफ्टर वी विल स्टार्ट टेकिंग द क्वेश्चंस. हमारा सेशन कंप्लीट हुआ. वी हैव नथिंग मोर टू डिस्कस, ओनली वी हैव टू डू सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स फॉर यू. लेट्स सी हियर. चार्ट लोड हो गया जी विंडोज प्लेटफॉर्म के अंदर. द प्लेटफॉर्म इज वर्किंग. सो या आई डोंट हैव टू डू एनी हार्ड वर्क. सो प्लीज सब जो है प्लीज आई वांट एवरीवन टू कंसंट्रेट हियर. लेट मी क्लियर ऑल माय ड्राइंग टूल्स. ये है जी मेरा प्लेटफॉर्म बाइनेंस का. हम इस वक्त हैं लाइट पॉइंट के चार्ट के ऊपर. यहाँ पे मूविंग, लेट मी रिमूव ऑल द इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स कैसे ऐड करने हैं सब प्लीज एवरीवन कंसंट्रेट विद मी. पहली बात, आप यहां से जब ट्रेडिंग व्यू के ऊपर क्लिक करें, ओके, ट्रेडिंग व्यू चार्ट आपका खुल गया, ट्रेडिंग व्यू, और यहां से फुल स्क्रीन कर लें. अगेन व्हाई इज दिस हैपनिंग? sorry for the technical issue. We'll try to switch towards another chart. This is an Ethereum Classic. I think जो platform का update आया हुआ है, that's the reason. Okay. Okay, this is the Ethereum Classic chart. इसके ऊपर मैंने ट्रेड ली थी और मैंने ग्रुप में भी पोस्ट किया था. अब ये चार्ट फुल स्क्रीन पे आ गया. ऑलराइट, दैट्स इट. चलो अल्हम्दुलिल्लाह. नाउ लेट्स टेक नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे आपके टाइम फ्रेम्स हैं. प्लीज यहाँ पे देखें 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली. यहाँ से आप एडिशनल टाइम फ्रेम्स ऐड कर सकते हैं. 3 मिनट का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट भी ऐड हो सकता है. लेट अस मूव टू द 30 मिनट्स चार्ट. ओके, नाउ ये आपके लेफ्ट पे ड्राइंग टूल्स हैं. इनमें से 2 टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. यहां से आपने सिलेक्ट करना है अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं. नाउ यू कैन लर्न फ्रॉम मी हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन. 4 आवर पे हम कोशिश करते हैं ड्रॉ करने की. लेट्स स्विच द 4 आवर चार्ट. यहां से मैं सिलेक्ट करूंगा हॉरिजॉन्टल लाइन. Unfortunately today the platform is making issues, but fortunately we have covered the trading strategies. मैंने इसी वजह से जो 10th डे का हमारा सेशन है उसको शॉर्ट ही रखा ताकि चीजें दोबारा रिवाइज की जा सके. सो अपॉलॉजीज फॉर द टेक्निकल इश्यूज. पेशेंस का जो फ्रूट है ना, पेशेंस इज बिटर बट द फ्रूट इज रियली डिलिशियस.
So you may actually shift to G5 because it's working here perfectly, but maybe actually a net problem. Not an issue, we will try to log in here. Okay, at least 1 hour का chart load हो गया है. देखें, let's everyone, let's take a grasp the idea of how to draw support and resistance levels. ये देखें, here you go, you select the horizontal tool. ये इस वक्त मार्केट चूंकि ट्रेंड कर रही है ऊपर की तरफ, यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस नहीं है, it has made a new high. लेकिन आप देख सकते हैं, you can draw a support level here. ये आपका सपोर्ट लेवल है क्योंकि मार्केट ऊपर गई और इसके नीचे ब्रेकआउट नहीं कर रही थी. और सेकेंडली यहाँ पे काफी देर कंसोलिडेशन चली, यहाँ पे मार्केट स्टक हो गई एक रेंज के अंदर. सो दिस इज योर सपोर्ट लेवल. ओके, अनदर थिंग, अगर मेरी लाइंस डुप्लीकेट करनी है, आई कैन राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन क्लोन. आई कैन क्लिक ऑन क्लोन. यहाँ पे मेरे पास एक और सपोर्ट में ड्रॉ कर लेता हूँ, एंड आई कैन कीप ऑन डूइंग दैट टू डू माई टेक्निकल एनालिसिस. Clone. We will try to keep another schedule जहाँ पे हम different coins की support and resistance जो है draw कर सकते हैं. Here, clone. ये मैंने support and resistance draw कर दी यहाँ पे. Alright. अब यहाँ पे भी you can consider this area also as a resistance. ये वाला area, क्योंकि यहाँ पे प्राइस जब गई वहां से दोबारा नीचे कोलैप्स हुई. सो ये ऐसे ड्राइंग टूल को मैंने इंट्रोड्यूस करना था और साथ में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रॉ करके दिखा दिए. ये जो एरिया था पास्ट में, ये भी रेजिस्टेंस था इस जगह पे. सो आई कुड हैव ड्रॉन द लाइन हियर आल्सो. आपको याद होगा ब्रेकर पैटर्न की कल हमने बात की थी, राइट? यू कैन अज्यूम दिस वाज अ रेजिस्टेंस हियर, राइट? दिस एरिया, मार्केट उसके ऊपर ब्रेक की, फिर जब उसने पुल बैक किया इस एरिया से आके रिवर्स हो गई. कैन यू सी दैट? Like originally the resistance was coming here, okay? Market pullback, it came back around this area, you know, it doesn't have to be precise, लेकिन यहाँ पे होता है कि if it's approaching this, it's going to be a reversal. So यहाँ से wave pattern भी आ गया. Okay, so this is how to draw support and resistance. अब indicators add कैसे करने हैं, we'll go to that part. Let me remove all the drawing tools. Right click on the chart. Drawing tools कैसे सारे जो lines इनको कैसे remove करना है. I right click on my chart, go to remove all drawing tools. It's gone. Now how to add indicators. ये जी आपका जगह है, यहाँ पे section है technical indicators पे लिखे जो time bar है, duration bar, इधर यहाँ पे technical indicator. Click on this और यहाँ पे आप लिखेंगे RSI. RSI, Relative Strength Index. इसको मैंने ऐड कर दिया. अब इसकी सेटिंग्स चूंकि अजीब सी नजर आ रही हैं, इसकी सेटिंग्स को ऐसे ट्रिगर करते हैं. यहाँ पे फॉर्मेट का बटन है, RSI की सेटिंग्स है, I'll click on it. ठीक है, ये इनपुट है, हमने डिस्कस किया था इसकी वैल्यू आपने 9 रखनी है. स्टाइल, पहले स्टाइल क्या है जी, इसमें 70-30 लेवल्स होने चाहिए. एंड हियर वी गो, जस्ट अब ये ऑर्गेनाइज हो गया, नाउ इट्स ऑर्गेनाइज. So this is a 30 level, excuse me, थोड़ा, okay, so here you go. मैं थोड़ा zoom out कर लेता हूँ. Let's go to a 15-minute chart. हम 15 मिनट चार्ट के ऊपर चलते हैं. देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले जो एंट्री आई थी RSI की, वो इस लेवल पे आई थी. ठीक है, अब आप एज्यूम करें, ये जो सेकंड टूल मैं आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज द मेजरमेंट टूल. ये आपको बता देता है कि मूव का जो साइज था वो कितना था. तो यू कैन सी हियर व्हेन द मूव हैपेंड इट वाज ऑलमोस्ट अबाउट 15% or 13%. Okay, so where would we would have bought here below 30, it rises above 30, we buy it and exit at 70. ठीक है, again it goes down below the 30 level. अब defensive entry जो है, ये it should make a U shaped, it should make a U shape. ठीक है, aggressive, अगर आप बहुत ही ज्यादा aggressive trader हैं तो आप इसकी touch पे भी buy कर सकते हैं. So assuming I'm an aggressive trader, so I re-enter at this level
और ये जब ऊपर गया तो 13% मैंने दोबारा बुक कर लिए। ये जो वर्टिकल लाइंस आप देख रहे हैं ना, डॉटेड लाइंस वर्टिकल, ये इससे मुराद एक दिन है। ऑलराइट, देन द मार्केट केप्ट गोइंग अप, इट केप्ट गोइंग अप, तो 2-3 दिन बाद दोबारा हमें चांस मिला, हियर्स अनदर टच एंड इट वेंट अप लिटिल, 14% मैंने बुक कर लिया। अब आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट एवरी डे अप्रोक्सीमेटली, पहली बात ट्रेड हर रोज नहीं आ रही, दूसरी बात ट्रेड अगर आ रही है तो 10 to 13% एज एन एवरेज हमें रिटर्न दे रही है ऑन द कैपिटल वी आर पुटिंग ऑन द कॉइन्स। लेकिन सबसे बड़ा जो इसका ड्रॉबैक है, आपने ये पूरी मूव जो है यहां से अगर आपने होल्ड किया था इसको ऊपर तक, इट इज ऑलमोस्ट 230-40%। मैंने तो मूव ग्रैब किया, मैंने तो आपसे ग्रुप में भी शेयर किया था। ओके, तो ये 240% आपने मिस कर दिया है, तो ये इसका ड्रॉबैक है, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है इस स्ट्रेटजी का ऑफ यूजिंग द RSI। I hope this is clear. Now we'll move to another strategy. I'll cancel, I'll remove the RSI, यहाँ से delete किया। अब हम ऐड करते हैं MACD को, MACD। So here, MACD, ये MACD indicator आ गया on the chart. Let me check out its settings. थोड़ा color जो है, maybe we'll try to make it yellow. Okay, so that it's visible. और जो histograms है हम उनको aqua color में देते हैं। डिफॉल्ट सेटिंग्स ही देंगी, सिर्फ कलर थोड़ा चेंज कर लें। ओके, हियर अब आप मैकडी के अंदर भी देखें कि जब मार्केट ने ट्रेंड पकड़ा है, व्हेन द मार्केट हैज कॉट अ ट्रेंड, ये देखें हमने दो टेक्निक्स डिस्कस की थी ना, दो टेक्निक्स। ये देखें, फर्स्ट वे वाज कि जैसे ही नीचे से मैकडी ऊपर की तरफ कर्ल करता है आप बाय ले लेंगे, यहां पे हम बाय कर रहे हैं। ये हिस्टोग्राम की, प्लीज इनको इग्नोर करें, जो ऊपर येलो ब्लू लाइंस है ना उसको आप इग्नोर कर दें अभी के लिए। ऑलराइट, सो हिस्टोग्राम ने ऊपर कर्ल किया, I took a buy and I'm holding the buy until the next curl comes. मैं लॉस में ट्रेड नहीं क्लोज कर रहा अगर मेरे अगेंस्ट जाती है, क्योंकि मैं पूरा कैपिटल ट्रेड ही नहीं कर रहा, मैं कैपिटल का 10वां हिस्सा या 12वां हिस्सा ट्रेड कर रहा हूँ। ओके, सो इट गोज अप, आई होल्ड द कॉइन। जैसे मार्केट में थोड़ा सा ट्रेंड पकड़ा और शिफ्ट होने की कोशिश की मैकडी ने, यहाँ पे हिस्टोग्राम जीरो लाइन के नीचे आया, मैंने एग्जिट की ट्रेड। So let us see how much percentage would have given me on the money I would have purchased it for. Sorry, कोई pop-up आ गया। Almost you can say I took it here, from here until this area. It is 20%. Okay, जी? This is one of the ways. This is one of the ways. तो ये सिर्फ आपको थोड़ा सा जल्दी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। आपका जो होमवर्क है इस सेशन के बाद वो ये है कि आप खुद एक्सप्लोर करें, आप खुद बैक टेस्ट करें स्ट्रैटेजी को। सो देयर आर मेनी वेज। अब मूविंग एवरेज के लिए तो एक अच्छा एग्जांपल नहीं आ रहा, मूविंग एवरेज क्रॉस, क्योंकि हमने मूविंग एवरेज क्रॉस का क्या डिस्कस किया था कि ये बाय क्रॉस है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जो कंजर्वेटिव वे है, डिफेंसिव वे है, कोशिश करें कि जो क्रॉस है वो जीरो लाइन के नीचे हो। फॉर्चुनेटली ये क्रॉस जीरो लाइन से नीचे ही हुआ है और ये यहाँ पे ऑपोजिट क्रॉस आया। सो लेट अस मेजर दिस मूव। यहाँ पे क्रॉस के ऊपर आपकी एंट्री थी एंड ये ऑपोजिट क्रॉस इधर आया, विच इज ऑलमोस्ट 19% वही ट्रेड है, इट्स रिस्पेक्टिंग द हिस्टोग्राम। सेकंड अपॉर्चुनिटी, दिस वन, ये एग्रेसिव है। एग्रेसिव इसलिए क्योंकि जीरो लाइन के नीचे आपका क्रॉस नहीं आया, यहाँ पे क्रॉस हुआ और ऑपोजिट क्रॉस, यहीं पे हमने एग्जिट नहीं की ट्रेड बिकॉज वी विल होल्ड इट। ऑलराइट, सो maybe this is where the cross happened, this is where the cross happened. So let's measure the move. इधर से हमने बाय की, ये हमारी एंट्री थी, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हमने इसको क्रॉस किया, अगेन इट्स ए 20% मूव। अच्छा, ये तो बात हो गई एग्जिट की ना, लेकिन अगेन बिकॉज यू आर रिलाइंग ऑन द मूविंग एवरेज क्रॉस, दोबारा यहाँ पे जो ब्लू क्रॉस इज अबव द येलो हियर, ऑलराइट, दिस इज योर अनदर एंट्री। एंड इफ यू आर होल्डिंग दिस ट्रेड, अभी ऑपोजिट क्रॉस नहीं आया, अगर आप होल्ड पे रखा हुआ इस ट्रेड को, ऑलमोस्ट 34% रिटर्न्स आ रहे हैं विद इन अ डे, विद इन लेस देन 24 आवर्स। ये टूल आपको बता भी देगा कि कितनी देर में रिटर्न आया। ये देखें, व्हेन आई एक्सपैंड इट, इट सेज 15 बार्स which is 3 hours and 45 minutes के अंदर 22% गेन्स आपको
आ रहे हैं, ठीक है। So this is how to use the measurement tool and this is the MACD trading strategy. Simple है, आपने सिर्फ इसी को ऑब्जर्व करना है, इन्हीं को ऑब्जर्व करना है, इन्हीं के ऊपर नजर रखनी है, ऑपोजिट क्रॉस पे एग्जिट करना है, बुलिश क्रॉस पे एग्जिट करना है। बट इसके अंदर जो डिफेंसिव एंट्रीज नहीं आ रही, मे बी हियर इज वी हैव आई नो वी कवर्ड दिस वन एंड probably this one is a bullish cross, ये थोड़ा सा ऊपर गया, it's not a nice signal, confusing signals भी आपको आएंगे। Here this is a nice ideal example, यहाँ पे आपको bullish cross हुआ, देखिए अगर एक ट्रेड मैंने ले ली है और मेरे ऑपोजिट भी चले गई है, it's absolutely fine, I can enter again because I do have enough bullets in the gun, which means I have enough money in my trading account। तो अगर $100 का भी अकाउंट है तो आप $10 की ई ट्रेड ले सकते हैं। और यूजुअली जो मेरी एनालिसिस है, जो मैंने इसके ऊपर स्टडी की है, ज्यादा से ज्यादा 3 या 5 या 6 ट्रेड्स खुलती हैं। यू स्टिल हैव 40% ऑफ योर कैपिटल ऑलवेज। और देन जब 6 ट्रेड्स खुलती हैं और आपकी फेवर में आती है, यू आल्सो मेक मोर मनी। ऑलराइट, सो दिस इज अनदर वे। यू हैव ए ब्लू लाइन क्रॉसिंग अबव येलो, यू बाय इट, होल्ड रखें क्योंकि देयर स्टिल ऑपोजिट क्रॉसेस के नजदीक है तो एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जाके आपका ऑपोजिट क्रॉस आया है एंड दिस इज आल्सो ए डिसेंट रिटर्न 3%। आप देखिए, आपको फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर कहीं लोग कहेंगे 3% क्या होता है, लेकिन मेरी बात सुने, मैंने पहले भी कहा 20% सालाना बिजनेस में आते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट जो आपको है, तो वो चाहे कन्वेंशनल बैंकिंग की सूरत में हो या इस्लामिक बैंकिंग के अंदर, फिक्स्ड डिपॉजिट गिविंग हार्डली 6-8% आफ्टर टैक्सेशन। रियल एस्टेट का मैंने कहा था 8 से 12, लेकिन अशरफ साहब ने बोला नहीं, पाकिस्तान में तो 4% आता है और आपकी महंगाई अलग बढ़ रही है, करेंसी वैसे डिप्रिशिएट होती जा रही है। सो कम ऑन, इवन स्मॉल अमाउंट इज रियली डिसेंट। $100 पे इफ यू आर मेकिंग $3 अ डे ऑल्सो, और कभी कभी इफ यू आर मेकिंग $30 अ डे, कभी मार्केट गोज अप, राइट? So if you're making $3 a day and in 365 it's almost like $900, but inshallah you're not taking this to make $3 a day. We'll discuss more things. Now I'm just giving you an idea to save time, और सेशंस बाकी में भी हम कवर कर लेंगे। ये भी देखें, एक एंट्री थी, मैकडी हमने कवर कर ली है। I'm going to get rid of the MACD. I'm going to put the moving average cross strategy. मूविंग एवरेज कैसे ऐड करनी है? गो टू टेक्निकल इंडिकेटर्स, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें EMA लिखें, ये आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इस पे आप 2 बार क्लिक करेंगे ना तो आपकी मूविंग एवरेज ऐड हो जाएंगी दोनों। यहाँ पे 2 मूविंग एवरेज आ गई। ऑलरेडी एक की जो सेटिंग है 30 पे है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। जो एक मूविंग एवरेज चेंज टू 15 एंड इसका कलर हो गया येलो। ओके, ये मजे की स्ट्रेटेजी है जी। इसका मैं ड्रॉबैक भी आपको बताता हूँ। जैसे ही येलो ने मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया पिंक के ऊपर और इनके बीच में कुछ फासला पैदा हुआ, थोड़ा सा फासला होना चाहिए, इसको हम कहते हैं दे शुड फैन आउट, लिटिल बिट दे शुड फैन आउट। ग्रीन कैंडल पे आप बाय ले लेते हैं, आप इसको होल्ड रखेंगे जब तक ऑपोजिट क्रॉस नहीं आता। और आप देखें ऑपोजिट क्रॉस कहां पे आया है। अब इस मूव को आप मेजर करें। फर्स्ट कर लें हमने यहां से लिया, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर से बाय की, ये ऑलमोस्ट 23% रिटर्न इन 2 डेज। उसके बाद दोबारा ये क्रॉस आया, आपने एंटर कर लिया। यहाँ पे ऑपोजिट क्रॉस पे आप एग्जिट नहीं करेंगे बिकॉज द एंट्री इज वेरी क्लोज टू ईच अदर। सो यू कैन सी ये तो ट्रेंड होती जा रही है ना। सी हियर, फ्रॉम हियर दिस इज वेयर द फैनिंग आउट हैपेंड। इस ग्रीन कैंडल को हम ले लेते हैं, वी विल गो अप 54% रिटर्न इररिलेवेंट ऑफ द प्राइस। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, ट्रेड द मूव नॉट द प्राइस। बिटकॉइन 50 का भी है तो क्या हुआ, देयर आर स्टिल चांसेस टू मेक मनी एंड पीपल आर डूइंग इट। इट्स डोंट वरी। ट्रेडर जो है उसको परेशानी होना चाहिए कि प्राइस एसेट की क्या है। आपकी मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट जो है वो मैटर करती है। रूल्स बिल्कुल सिंपल है। अब इसका साइड डिसएडवांटेज क्या स्ट्रेटेजी का? इस स्ट्रेटेजी का जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर मार्केट फंस जाए, ये अभी आप देख रहे हैं कि हमने उस दिन चैनल्स की बात की थी ना, चैनल्स इस तरह ड्रॉ करते हैं। आप अपना ट्रेंड ट्रेडिंग टूल लें, दीज आर योर हायर हाइज एंड हायर लोज, दे कैन बी, जरूरी नहीं कि एक्यूरेट हो। ऑलराइट, आपको मार्केट की ट्रेंड पता लग गया। ये आपकी साइडवेज रेंज है, ये आपकी साइडवेज रेंज है।
Okay, down channel. Here you have a down channel. Market always moves in cycles. Market के cycle होते हैं, up cycle and down cycle. Each cycle has to come to an end. और जो अच्छा asset होता है, जो अच्छी currency या commodity हो, उसने हमेशा ऊपर ही जाना होता है. All right. So ये ऊपर इसलिए जाते हैं क्योंकि इनकी supply भी crypto currencies की limited होती है. So मैंने आपको channels भी draw कर दिए. इसका disadvantage ये कि जी अगर market trend नहीं कर रही तो आपको बहुत सारे false signals आएंगे. जैसे ये एक sideways range है यहाँ पे sideways range है. आपको false signals बहुत मिलेंगे. यहाँ पे आपने बाय कर लिया, ठीक है. अगेन when you exit, यहाँ पे दोबारा अंदर आपको यहाँ पे भी बाय सिग्नल आ रहा है, यहाँ पे भी बाय सिग्नल आ रहा है, यहाँ पे भी बाय सिग्नल आ रहा है. सो दिस इज द डिसएडवांटेज कि अगर मार्केट एक रेंज में स्टक हो तो बहुत सारे फॉल्स सिग्नल जो है फायर करता है. सो दिस इज द मूविंग एवरेज क्रॉस स्ट्रेटजी. हम लास्ट स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे, देन वील टेक द क्वेश्चन. द लास्ट स्ट्रेटजी इज द मनी बैगर स्ट्रेटजी. मुझे I'll clear the drawing tools, remove all the drawing tools. हमने बात की थी जी कंजर्वेटिव ट्रेडर्स के लिए एक मूविंग एवरेज होनी चाहिए 20 की, और जो सेकंड मूविंग एवरेज है, सॉरी आई एम बीइंग फास्ट बट डोंट वरी, 200. ये आपकी लेट्स मूव फर्दर. ओके, ये आपका जी मनी बैगर स्ट्रेटजी है. गुड थिंग, इट परफॉर्म्स वेरी गुड इन ट्रेंड. प्राइस को 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए. दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन. और जब भी मार्केट ग्रीन कैंडल क्लोज होगी येलो मूविंग एवरेज के ऊपर, आप बाय लेंगे और जैसे इसके नीचे आए एग्जिट कर दिया. दोबारा जब ग्रीन कैंडल फॉर्म हो येलो के ऊपर, आप बाय लेंगे और जैसे ही नीचे क्लोज हुई एग्जिट. अगेन यू हैव अ बाय, यू होल्ड इट. प्राइसेस अगर एक दूसरे के नजदीक क्लोज हो रही है तो आप ये सिग्नल्स को इग्नोर करेंगे. सो यू बॉट इट हियर, it went up, it came back, you exited here with very minimum profit. Again, it's a green candle, you buy, you exit. Each move here is almost for approximately 2%, ठीक है, depending on the move. यहाँ पे आप देखें आपको जो मिल रही है returns 5%. You keep on trading, आप बस ट्रेड करते हैं इस स्ट्रेटजी को, और ये छोटे अकाउंट पे भी ट्रेड की जा सकती है. तो जो लोग जिन समझते हैं कि फंड्स उनके इतने नहीं है, वो भी इस ट्रेड से फायदा उठा सकते हैं इस मेथड से. ग्रीन कैंडल क्लोजेस अबव द मूविंग एवरेज एंड हियर कम्स बिलो, 9% डन. फिर दोबारा एंट्री यहाँ पे आई, होल्ड इट अंटिल फर्दर. अगर हाँ जी, अगर आपको बहुत देर लग रही है ना ट्रेड पे, यू कैन इवन एग्जिट मैनुअली, कोई बुरी बात नहीं. यू कैन वेट फॉर द नेक्स्ट वन. सो हियर दिस इज द ट्रेड. मार्केट कंसोलिडेशन में है, अभी भी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है. तो जैसे ही मार्केट ऊपर गई, हम इन बीच में फॉल्स सिग्नल्स को नहीं ले रहे. जैसे ही ऊपर गई, मार्केट ने ट्रेंड पकड़ा और रेड कैंडल आई यहाँ पे कॉर्नर में नीचे, यू हैव मेड योर 10% रिटर्न्स. So this is a money maker, it's a money bagger, and it's an amazing strategy. That's all for the strategy part. हमने strategies अच्छी कवर कर ली आज. इससे एक जबरदस्त और भी पावरफुल स्ट्रेटजी है स्कैल्पर्स के लिए. स्कैल्पर्स के लिए एक स्पेशल स्ट्रेटजी, although I am not a believer and a fan of a scalper, that's also available. वो इंशाल्लाह हम अपने करेंगे जब हमारा ग्रुप जब हमारे सेशंस कंप्लीट हो जाएंगे. स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी विल बी रिलीज्ड ऑन आवर Facebook special members channel. That's it for now. Let's have some questions. उम्मीद है कि सबने आज enjoy किया आज का सेशन, कुछ न्यू सीखने को मिला है. And we will discuss these more in detail. And जो लोग मुझे insist कर रहे थे कि मैं लाइव ट्रेड लूं, देखिए जी अभी रूल मैच नहीं हो रहा तो मैं लाइव ट्रेड कैसे दूं. Alright, but don't worry, inshallah, we will cover that. Let's have some questions, please. Over to the moderator. Thank you for listening. जी थैंक यू वेरी मच. और काइंडली ये स्क्रीन शेयर खत्म कर लीजिए ताकि हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करें. जी आज भी हमारा सेशन 1 घंटा लंबा हुआ माशाल्लाह से, और मेरा ख्याल है कि प्रिंस के पास इतना नॉलेज है कि वो चाहते हैं कि सारा इनको बता दें. और आज के शो में इन्होंने बताया कि कोई 7-8 साल का इनका नॉलेज था, जो अब तो खैर उससे बहुत ज्यादा सालों का है, जो ये सिर्फ 10 दिनों में हमें देना चाहते हैं. तो अभी हम जो क्वेश्चंस लेंगे, जितने इस वक्त हाथ खड़े हैं 8 हाथ, बस सिर्फ हम इनके क्वेश्चंस लेंगे, नो मोर प्लीज.
और बाकी जितने लोगों के क्वेश्चंस होंगे वो फिर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लीजिएगा। सबसे पहले साद का क्वेश्चन लेते हैं। साद, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ प्लीज। आवाज आ रही? हेलो हेलो। जी आपकी आवाज आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉइन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, कौन सा कॉइन 2 से 3 वीक्स के लिए होल्ड करना? साद, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। आप जो ब्लू चिप कॉइन्स हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं। बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, रिपल, ये बहुत अच्छे हैं। और डैश कॉइन लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन हम इंशाल्लाह न्यू अपने जो फर्दर सेशंस हैं उनमें आपको कॉइन्स की लिस्ट दे देंगे एंड वी विल गो थ्रू देम कि शॉर्ट टर्म कॉइन कौन से हैं, लॉन्ग टर्म कौन से हैं। अब देखें, आप जो ट्रेनिंग सेशन अटेंड करें ना, हमारा क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आप जो लॉन्ग टर्म कॉइन्स हैं उनको भी शॉर्ट टर्म ट्रेड कर सकते हैं। आज जो स्ट्रैटेजी हमने यूज की है, और शॉर्ट टर्म को भी लॉन्ग टर्म कैसे ट्रेड करना है वो भी हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन है। जी जी पूछें। एक मैं थोड़े दिन पहले रिसर्च कर रहा था कॉइन्स के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में। मुझे एक इंडिकेटर देखने को मिला इंटरनेट पे, SSL चैनल नाम का। ठीक है। सर वो इंडिकेटर अच्छा है कि नहीं, और अगर अच्छा है तो कितने टाइम फ्रेम पे वो यूज कर सकते हैं? अच्छा चलें, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। मैं आपको एक चीज बताता चलूं। 140 इंडिकेटर हैं इस वक्त मार्केट में अवेलेबल ट्रेड करने के लिए। मैंने आज शेयर किया था, हमारा एक लाइव शो था, द 10 PM शो, कि यूजुअली जो है स्टिक विद व्हाट यू हैव, स्टिक विद व्हाट यू हैव। अब बहुत सारी चीजें, अब मैं हर चीज के अंदर नहीं इसको मैं प्रैक्टिस की। मेरे जो जिनसे मैंने शुरू में जो मेरे लॉसेस हुए करियर के ट्रेडिंग के अंदर, उसकी रीजंस यही थी कि मैं मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज कर रहा था। तो जो मेरे एक टीचर थे, जो उस्ताद थे, जिन्होंने मुझे ट्रेन किया ट्रेडिंग के अंदर, ही वाज इन लॉस एंजलिस इन USA। उन्होंने बताया कि देखो, मैं आपको 3 चीजें सिखाऊंगा, 3 प्राइस पैटर्न्स, 3 प्राइस स्ट्रक्चर और 3 इंडिकेटर्स। इफ यू फोकस ऑन देम, आप पैसे जो अर्न करेंगे अपने फेलो ग्रुप मेंबर्स जो वो ट्रेनी जो बात नहीं सुनते उनसे ज्यादा आपके गेन्स होंगे। और मैंने उस बात पे अमल किया। मार्केट में एक्सप्लोर करना अच्छी बात है, लेकिन चूंकि आप ट्रेड लाइव पैसे पे करते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एहतियात करें कुछ नई चीज को टेस्ट करने से। मैं इस इंडिकेटर से वाकिफ नहीं हूँ जो आपने बताया, क्योंकि द इंडिकेटर्स दैट आई हैव दे मेक मी इनफ मनी। और सर आपने वो एक जो प्रेजेंटेशन में स्लाइड के अंदर बोलिंजर बैंड का लिखा हुआ था, उसने उसका आपने बताया मुझे। वी विल कवर दैट इन टुमारो सेशन इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। वेलकम। राइट जी, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं आर्यन से। आर्यन जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। प्रिंस, मुझे ये जानना है, ये जो साइकिल आपने बताया, हम मार्केट हमेशा साइकिल के गिर्द घूमती है, ये किस में ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट देती है? 15 मिनट्स में, 4 आवर्स में, 1 डे में, वीक में? और दूसरा ये कि जो आपने कॉइन बताए हैं फेवरेट में ऐड किए हैं शुरू में एज अ बिगनर, हमें उन्हीं 5 कॉइन्स में ट्रेड करना है कि अगले और भी कॉइन्स ऐड होंगे? थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। इस वक्त अच्छा ट्रेंड देखने के लिए इट इज बेटर टू फोकस ऑन द 4 आवर चार्ट। ठीक है, 1 आवर पे भी गुजारा हो जाता है, लेकिन वो गुजारा हो जाता है। सेकेंडली, ट्रेड आपने हमेशा 1 या 2 कॉइन्स में ही करना है। मेरी अगर दुकान गाड़ियों के पेंट बेचने की दुकान है तो मैं स्पेयर पार्ट्स बेचना नहीं शुरू कर दूंगा। सो यू हैव टू फोकस ऑन 1 और 2 कॉइन्स। ये एडिशनल कॉइन्स वैसे ही शेयर किए जा रहे हैं। अगर लेट अस से कि मेरे पास $1000 हैं, उसके अंदर से मैं 80% जो पैसे हैं वो रिजर्व करूंगा मेजर कॉइन, जो मेरा प्राइमरी कॉइन है, जो मेरा प्राइमरी बिजनेस है। और जो बाकी के 20% कॉइन्स है वो मैं स्प्रेड कर लूंगा इन 18 कॉइन्स के अंदर किसी फॉर्म में भी। सो दिस इज हाउ, बट इसको हम कल कवर करें तो बेहतर है, क्योंकि कल का हमारा जो कोई सेशन है वो मसला नहीं, मनी सिर्फ मैनेजमेंट। मुझे ये बता दे, एज अ बिगिनर फर्ज करें मैं $100 से अपना ये अकाउंट स्टार्ट करता हूँ, तो ठीक है एज जी। अ बिगिनर एडवाइस दे दे, 3 कॉइन कौन से जिसमें $10 डाल के मैं ट्रेड करूँ? सिर्फ नाम ले लूँ कॉइन्स पर। ये आपका पर्सनल डिसीजन, आपके रिस्क पे है, लेकिन मैं ऐसे ही बताता हूँ। बिटकॉइन पे अभी भी ट्रेड किया जा सकता है $10 से, इथेरियम पे भी किया जा सकता है। मैं मे बी इथेरियम क्लासिक को प्रेफर करूँ, इथेरियम क्लासिक और डीजी बाइट्स को, डीजीबी एज अ बिगिनर, ओके, क्योंकि ये BTC पुराने कॉइन। अगेंस्ट USDT या BTC अगेंस्ट BUSD?
एनी वन ऑफ देम। अगर आप पाकिस्तान में रहे तो यूएसडीटी बेहतर रहेगा क्योंकि वो एक्सचेंज भी वहां पे बिक भी जाते हैं आराम से कैश के लिए। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। लेट्स हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज जो Yes. जिनके क्वेश्चन आंसर हो गए हैं प्लीज हैंड रेज नीचे करते हैं, सब फिर मॉडरेटर्स को हमें भी कंफ्यूजन होती है हम किसको अटेंड करें। मैं इनके मेरा ख्याल है मुझे हैंड भी खुद ही रेस वो नीचे करने पड़ेंगे। यस जी, अब मोहम्मद इमरान है आई थिंक। यस, यू कैन आस्क क्वेश्चन नाउ। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा सवाल ये था कि जितनी भी आपने टेक्निक्स बताई हैं उन पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं? स्टॉप लॉस देखिए प्लीज, हमारा कल का जो सेशन है वो मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट पे, जहाँ पे हम स्टॉप लॉस के, मैं आपको स्टॉप लॉस लगाना भी सिखाऊंगा। प्लीज लेट अस पुश दिस टू अंटिल टुमारो इफ यू डोंट माइंड। आपका सारे क्वेश्चन थैंक आराम से पूरी। थैंक यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं कौसर अब्बास से। जी अस्सलाम वालेकुम। कौसर प्लीज। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था प्रिंस कि एंट्री मींस बाय और एग्जिट मींस आप सेल करेंगे। तो अगर हम सेल करना चाहेंगे जब इंडिकेशन आ जाएगी आप सेल करें, तो अगर बायर्स नहीं मौजूद हैं फॉर एग्जांपल, तो अगेन क्या होगा? वो लॉस में चला जाएगा या क्या होगा? देखें, बायर्स एंड सेलर्स हर वक्त मार्केट में मौजूद होते हैं, लेकिन उनमें तगड़ा कौन है वो प्राइस स्ट्रक्चर से पता लगेगा आपको। आपकी ट्रेंड एनालिसिस से आपको पता लग जाएगा कि बायर्स ज्यादा हैं इस वक्त मार्केट में या सेलर्स ज्यादा हैं। सो इट डजंट मैटर। अगर आपके कॉइन आपके अगेंस्ट जा रहा है तो आप उसको होल्ड करेंगे क्योंकि आप स्पॉट पे ट्रेड कर रहे हैं। स्पॉट से मुराद आपके कॉइन्स आपकी मलकियत है, आप अपनी I think there is some maybe some network problem at Prince site. He will join in a while. कौसर अब्बास। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा ख्याल है वो नहीं है। जी बिल्कुल, वो वेट कर अभी रहे आ हैं। जाए। यस आई वी थिंक कैन। नेट डिस्कनेक्ट हुआ है शायद। जी बिल्कुल। और इनके बाद कौसर, उनके बाद निदा। आई विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम यू। प्लीज बी रेडी विद योर क्वेश्चन। Okay, ma'am, I'm ready. काफी चला। जी पार्टिसिपेंट्स आप थोड़ा सा वी हैव टू होल्ड बिकॉज प्रिंस की साइड से एक्चुअली उनका जूम जो है वो जैम हो गया, वो रीस्टार्ट कर रहे हैं उसको, तो वो अभी दोबारा आ जाते हैं।
So Prince is here. Prince, we cannot listen to you. I think आपका mic का शायद कोई issue है. Okay, can you hear me? Yes, now I can. Okay, Yes. apologies, ji, technically, so I'm accessing Zoom from my mobile phone. So let us continue the question. So question चल रहा था. I think जिनका question चल रहा था वो जा चुके हैं. अब नादिया की बारी है. हम नादिया से question. नादिया, please ask your question. Assalamu alaikum. Walaikum salam. हाँ जी, sir, can you hear me? Yes, I can hear you very well. Okay, sir. Sir, first of all, I want to ask you about the DGB chart because the prices are below purple line there ठीक है. right now. So what should be the buying strategy right now? देखें आप if you don't mind, आज आप strategies आपने first of all पहले decision बनाना है आपने कौन सी strategy use करनी है. Okay. All right, you have to make a Okay. decision. क्योंकि moving averages भी हैं, RSI भी आपके पास, and you know you have the money bagger strategy. मेरा जो आपको advice है, don't be hasty, don't rush. आज की presentation को आप दोबारा देख लीजिएगा, take some Okay. note, ask questions. बाद में जो strategy और trade करने का तरीका है हर coin को बिल्कुल same है, किसी coin के लिए specific strategy नहीं है. So I would love to help you with this question, but it is really too early. वो चाहे DGB हो, Ripple हो, आप वो strategies को use आप if you are someone just decide. I would recommend, मैं personally जो है moving average crosses को prefer करते हैं, the money bagger strategy. Okay? Okay. So आप उन दोनों को थोड़ा compare कर लें, समझ लें, and let's take this question again. कल हम जो है strategies को properly we will open the charts. We will take requests. मैं आपको ठीक है. सब points group में share कर दूंगा. आप जो coin बोलेंगे उनसे हम top 3 select कर लेंगे. Then I'll do the analysis for you. Okay, sir. इसी तरह सर मुझे एक चीज़ पता करनी थी कि when we click on the EMA lines, it shows some white dot as well. What are these dots? आप WhatsApp group में वो screenshot share कर दें, please. What are these white dots? I will ठीक है check. सर. और बस सर ये. Thank you so All much. right. You're welcome. Okay, thank you, Nida. And Jamshed Ali, please you ask question. Assalamu alaikum, sir. Islam. Sir, if I have $500 तो ट्रेडिंग के लिए मैकडी किस टाइम फ्रेम पे अच्छा रहेगा, और जो आपने डबल मूविंग एवरेज का बताया कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन किस टाइम फ्रेम पे विद रिस्पेक्ट टू 500 रहेगा? और तीसरा क्वेश्चन सर, मनी बैगर में जो आपने कहा है कि ये ग्रीन जो कैंडल्स हैं 20 के ऊपर रहे, तो कैंडल कोई भी टाइप की हो, फॉर एग्जांपल डोजी या स्पिनिंग टॉप कोई भी टाइप की हो, तो हम उसमें एंट्री ले सकते हैं? बिल्कुल जी, कैंडल किसी भी टाइप की हो सकती है. मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिनके अच्छे रिजल्ट्स हैं वो 15 और 30 मूविंग एवरेज को वो यूज कर रहे हैं. और अगर $500 का अकाउंट है, अगेन ये क्वेश्चन कल दोबारा रिपीट हो जाएगा. $500 देखें, इसका मतलब है $50-10 की आप ट्रेड्स ले सकते हैं. सो यू हैव 50 एंट्रीज व्हिच इज रियली गुड. ठीक है, या आप $20 की 25 एंट्रीज ले सकते हैं. सो इट्स फाइन, आप फैसला करें कि आप एक ट्रेड आपने $10 की लेनी है, $20 की लेनी है, 25 की है, $50 की. सो इट्स अ गुड अमाउंट टू स्टार्ट एंड टेस्ट प्रॉपर्ली. लेकिन स्ट्रेटजीज को आप मिक्स ना करें, क्योंकि आपने मैकडी भी बोला है और मूविंग एवरेज बोला है. एक चीज को पकड़ के रखें, और 15 मिनट्स का चार्ट भी ट्रेड किया जा सकता है $500 के कैपिटल के साथ. So I hope I answered the question. Let's have another one. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome. Yes, thank you. जी, अब अभिषेकुल, आप kindly you ask question. अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम वालेकुम मैम. सर मेरे आज के लेक्चर से जो है 2-3 छोटे क्वेश्चन है, बाकी सर कुछ और भी हैं, वो मैं व्हाट्सएप पे आपसे पूछ लूंगा. एक तो सर ये क्रॉस और ऑपोजिट जो आपने बताया था लाइन का, ये नहीं मुझे समझ आया था सर. और जो टूल्स आपने बताया सर उनके नेम्स बता दिएगा ये. और सर मूविंग एवरेज के जो आपने नंबर्स बताए थे कि 10, 20 और 30 वो बता दिएगा, और आवर्स का भी बता दिएगा सर. और इंडिकेटर्स के बारे में.
ठीक है, मेजरमेंट टूल्स जो है, एक तो मेजरमेंट टूल है, एक ड्राइंग टूल है लेफ्ट पे जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। आप प्लीज इसको डाउनलोड कर लें, या ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें फोन पे, वो इसी तरह का चार्ट एग्जैक्टली दिखाएगा जो आज हमने देखा है। ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, साइन अप कर लें। और जो इंडिकेटर्स के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन किया ना, मैं प्रेजेंटेशन में से जो इंडिकेटर की जो पिक्चर्स है ना वो ग्रुप में डाल देता हूँ जिस पे मार्क हुआ सारा कुछ। दैट विल बी इजी फॉर यू। ठीक है, ठीक सर। और सर ये क्रॉस और ये जो आपने लाइंस का बताया था कि क्रॉस पे आपने बाय करना, और ये थोड़ा समझ नहीं आता सर मुझे, क्रॉस और ऑपोजिट। क्रॉस से अच्छा देखें, दो मूविंग एवरेज होती है, एक की फास्ट वैल्यू होती है, एक की स्लो वैल्यू होती है। 15 एंड 30, 15 जो है फास्ट है। जैसे ही मूविंग एवरेज क्रॉस करती है एक दूसरे के ऊपर, येलो जो है पर्पल के ऊपर क्रॉस करती है ना, और थोड़ा सा उन दोनों में क्रॉस करने का फासला पैदा हो जाता है, वहां पे आप एंटर करते हैं। maybe I will make a video for you separately and share in the group tonight. नहीं तो मैं आपके साथ मैंने पिक्चर में या चार्ट में डेमोन्स्ट्रेट किए क्या मतलब है क्रॉस का। अगर उसके बाद भी अगर ना आपके क्लियर, आप व्हाट्सएप में पूछ लीजिएगा, मैं आपको इंडिविजुअल एक वीडियो बना के ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक सर, ठीक सर, इट वुड बी मोर इजी। थैंक यू। वेलकम। Okay, thank you. And now the next question. Amir, Let's please you have the ask last question क्योंकि काफी देर हो गई। We'll answer all the questions WhatsApp। क्या ख्याल है? मैंने एक्चुअली सेशन खत्म हो चुका था, मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी मॉडरेटर से कि प्लीज थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं क्योंकि टेक्निकल सेशन है, मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर हो जाएं, but it's getting too late. We have also prayer times coming soon, so let's have this as the last question, and inshallah tomorrow I'll finish the session in 20 minutes, और बाकी हम questions पूछते रहेंगे। Yeah, sure. So Amir, please you ask question now. अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे क्वेश्चन ये है, जो आज आपने स्ट्रेटजीज बताई हैं, RSI, MACD, मूविंग एवरेज, और लास्ट सेशन में आपने प्राइस स्ट्रक्चर और प्राइस पैटर्न के बारे में बताया था। तो क्या हम किसी स्ट्रेटजी को जब फॉलो करेंगे तो उसके साथ उसका प्राइस स्ट्रक्चर और प्राइस पैटर्न को भी एनालाइज करेंगे क्या? ओके, वो जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं, क्योंकि जो आपको स्ट्रैटेजीज बताई हैं इनको बोलते हैं मैकेनिकल स्ट्रैटेजीज। मैकेनिकल स्ट्रैटेजीज क्या है कि आप स्ट्रैटेजी के सिर्फ रूल्स फॉलो करते हैं। मार्केट की प्राइस जो मर्जी हो, या मार्केट की प्राइस एक्सपेंसिव है नीचे ऊपर या नीचे की तरफ, जब क्रॉस हो गया तो आपने बाय करना है। अगर 30 से नीचे RSI के ऊपर आया आपने बाय करना है। इसमें कोई इमोशनल फैक्टर जो है वो निकाल दिया जाता है। ट्रेंड प्राइस स्ट्रक्चर्स इसलिए ड्रॉ किए थे क्योंकि कल हमें चांस नहीं मिला ड्रॉ करने का प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अगर आप इनको ऐड कर लेते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसे 4 घंटे का चार्ट हो गया, डेली चार्ट का, आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि आप बाय की तरफ ट्रेड लें या होल्ड पे लें। आपको क्लियर समझ आ जाती है कि नहीं मुझे एंटर होना चाहिए मार्केट में, नहीं। तो ये थोड़ा आपके डिसीजन को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है प्राइस स्ट्रक्चर। ओके सर, एक और क्वेश्चन ये है, जो आपने अभी 4 स्ट्रेटजीज बताई हैं, क्या इनमें हम किसी एक या दो को लेकर चले, या हम सब तीनों चारों को भी ट्राई करना चाहिए? नहीं, एक को लेकर चले, दो को भी नहीं। एक पे ही सारे ट्रेड एक पे ही लेके चले, और हर कॉइन के साथ या फ्रीक्वेंसी के साथ एक को लेकर फाइनल करें। बिल्कुल। और आपने देखें, आप ज्यादा करेंसी नहीं कर सकते ट्रेड, एक या दो ट्रेड ही कर सकते हैं करेंसी, ज्यादा करेंगे आप फंस जाएंगे। ओके सर। और सर एक और ये क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन सेशन में आपने फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बताया था। जो हमारे ब्लू चिप करेंसीज हैं, क्या हमें उनके लिए फंडामेंटल, क्योंकि वो स्टेबल हो चुकी हैं, स्टेबल है, उनका वो वोलेटिलिटी बहुत कम है, क्या उनके लिए हमें फंडामेंटल एनालिसिस करने की जरूरत है, या जो न्यू कॉइन्स हैं उनके लिए फंडामेंटल एनालिसिस करें? ये मेरी जाती राय है, मैं फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल नहीं करता। अब मैंने आज डिस्कस किया था मेरे लाइफ के अंदर, जो शुरू में 6 साल जो लॉस होता रहा ट्रेडिंग के अंदर, उसकी रीजन फंडामेंटल एनालिसिस से। मुझे जाती तौर पर फंडामेंटल एनालिसिस से बहुत चिढ़ है। फंडामेंटल एनालिसिस अगर मैं करूं तो इस नियत से सिर्फ करता हूं कि प्रोजेक्ट या क्रिप्टोकरेंसी जेन्युइन है कि नहीं, बस मैं इसलिए करता हूं फंडामेंटल। हमारा जो कोर्स का स्ट्रक्चर है या ट्रेडिंग स्ट्रक्चर सब टेक्निकल है, कोई फंडामेंटल पे मुश्तमिल नहीं। थैंक यू सर। वेलकम। Great, thank you very much everyone, and sorry Mohsin, Usman and Abhishek, आप लोगों के क्वेश्चन हम यहाँ पे नहीं ले सकते because it's already like अब 12 AM होने वाले हैं, फिर 4 मिनट रह गए, और ये सेशन जो है हमारा 1.5 घंटा लंबा हो चुका है। So thank you very much Prince. Now over to you, आप इसके concluding remarks आज के जो भी देना चाहें प्लीज। थैंक यू एवरीवन, आई होप आप फायदा उठा रहे हैं। ये बहुत अच्छी और स्पेशल स्ट्रेटजीज हैं। You don't really need to learn anything additional out of this course. हम लोग मार्केटर्स नहीं हैं, of course हम मार्केटिंग करते हैं। We don't need the money but we take the money, क्योंकि जब बंदा पैसे खर्चता है तभी उसको कदर आती है
इनकम जो है 3 रीजंस हैं जिसके से कभी भी रुक सकती है। 4 रीजंस हैं। इट कैन बी लॉस ऑफ हेल्थ, ठीक है जी, इट कैन बी बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, ठीक है, इट कैन बी एन एक्सीडेंट, इट कैन बी लॉस ऑफ अ जॉब। तो हम आपसे जो स्किल्स यूज करें हैं, इट विल इंश्योर दैट यू विल ऑलवेज मेक an active and passive income simultaneously. These are the only things that I want to say. Please अपना ख्याल रखिएगा and let us meet us tomorrow. Good night from Kuwait. Thank you very much and good night everyone. Thank you so much Prince and good night. Allah Hafiz. Thank you very much. Thank you.